पॉलिटिशियन है का या फिर कोई भी कार्यकर्ता हो तो चाहता है कि हमको कोई जगह मिले। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उन्होंने वो कार्यकर्ता को चुन चुन के टिकट देते हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैं खगड़िया लोकसभा सीट से मैं खुद सक्षम हूँ लड़ने के लिए। 5 सीट आपको मिला है, हमको चाहिए एक मुसलमान का सीट मुझे चाहिए, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा है कि वो मुझे सीट देंगे और मैं खगड़िया सीट लड़ूंगा। और ऐसे गद्दारों को टिकट मत दीजिए। महबूब अली चौधरी गद्दार है, उसने पीठ पर आपको छुरा मारा है, वो मगरमच्छ का आंसू बहाता है। वो जिम्मेदार है तो हम फकीर हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। वो पैसा वाला है, हम भी पैसा वाले हैं। हमको रोड छाप नहीं हो रहे हैं। कितना पैसा महबूब अली के पास है, पैसा मेरे पास भी है। नहीं आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में यानी चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 5 लोकसभा की सीटें मिली हैं। वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, हाजीपुर और जमुई। मामला बहुत क्लियर है। एनडीए में कोई घमासान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी में कोई घमासान है। खगड़िया लोकसभा सीट जहां से अभी मौजूदा सांसद है महबूब अली कैसर, महबूब अली कैसर का टिकट कटेगा या बचेगा। महबूब अली कैसर और वीणा देवी दोनों पशुपति पारस का साथ छोड़कर चिराग पासवान के साथ जा चुके हैं और महबूब अली कैसर लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। वीणा देवी भी मुलाकात कर रही हैं, लेकिन अब इस खेल में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है और इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक और नेता ने चिराग की पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे और चिराग के संसदीय क्षेत्र से आने वाले इमाम गजाली, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी, और इससे पहले 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और इससे पहले पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इमाम गजाली ने होली में बड़ा विस्फोट कर दिया है। मेल किया है चिराग पासवान को, चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान को और कहा है खगड़िया सीट अल्पसंख्यक बहुल सीट है और हम ही लड़ेंगे। हमारे साथ इमाम गजाली इस वक्त खुद मौजूद हैं। गजाली साहब, आपने तो बड़ा विस्फोट कर दिया, चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ा दी। यहाँ हाजीपुर की चिंता थी, पशुपति पारस लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़ेंगे, वहां सब कुछ क्लियर हो गया तो अब आपने पेच फंसा दिया। खगड़िया में अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है कि भाई खगड़िया लोकसभा सीट हम लड़ेंगे, आप फैसला लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी गुहार लगाई है और हमने जब गुहार लगाई है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वो कार्यकर्ता हूं जो शुरू से लेकर आखिर तक मैं उनके साथ हूं, शाना बशाना साथ चल रहा हूं। चाहे पार्टी टूटी, चाहे बुरा वक्त हो, चाहे सही वक्त हो, इमाम गजाली कभी साथ नहीं छोड़ता है किसी का। हमारा भी हर पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिशियन है का या फिर कोई भी कार्यकर्ता हो तो चाहता है कि हमको कोई जगह मिले। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उन्होंने वो कार्यकर्ता को चुन चुन के टिकट देते हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मैं खगड़िया लोकसभा सीट से मैं खुद सक्षम हूँ लड़ने के लिए। 5 सीट आपको मिला है, हमको चाहिए एक मुसलमान का सीट मुझे चाहिए, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा है कि वो मुझे सीट देंगे और मैं खगड़िया सीट लड़ूंगा। और ऐसे गद्दारों को टिकट मत दीजिए। महबूब अली चौधरी गद्दार है, उसने पीठ पर आपको छुरा मारा है, वो मगरमच्छ का आंसू बहाता है। वो जिम्मेदार है तो हम फकीर हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। वो पैसा वाला है, हम भी पैसा वाले हैं। हमको रोड छाप नहीं हो रहे हैं। कितना पैसा महबूब अली के पास है, पैसा मेरे पास भी है। नहीं गजाली साहब, बता रहा हूँ, अगर गजाली साहब जिस खगड़िया लोकसभा सीट पर आप दावा ठोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, उस सीट पर तो आपकी पार्टी के कई और नेताओं की दावेदारी है। अजय कुशवाहा की दावेदारी है, रेणु कुशवाहा की दावेदारी है। सुनिए, पार्टी की दावेदारी करना सबका हक है, सब कर सकते हैं। मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं। 18% मुसलमान है अपने बिहार में, तो 18% मुसलमान का सपना को साकार करना है हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी को। तभी 25 के अंदर आप देखिएगा, आप मेरे फेसबुक पे आइए, ये एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी मुसलमान 90% मेरे सपोर्ट में, इवन खगड़िया से कम से हजारों का कॉल मेरे पास आ चुका। लोग ने कहा इमाम साहब आप आइए, मैं आपके साथ हूं। और महबूब चौधरी गद्दार है, उस गद्दार को टिकट नहीं मिलना चाहिए और मैं सक्षम हूं लड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो सपना था हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मुस्लिम समाज के प्रति,
हमको लगता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उस सपने को साकार करेंगे, और साकार करना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक समाज कहां जाएगा। और मैं तो शुरू से साथ रहा हूं, और मैं शाना बशाना कंधा से कंधा मिलकर मैं साथ चला हूं। आज रमजान का 15 रोजा हो गया है, रमजान अब रुखसत होने को हम लोग के बीच से आज होली भी है। पहले होली की बधाई आपको सारे बिहार वासियों को, देशवासियों को, खास के आपको और पूरे परिवार को होली के त्योहार की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। और मैं चाहूंगा कि चिराग पासवान मुझे होली का तोहफा दें, एक खगड़िया सीट दें, ताकि उस तोहफे को मैं जिंदगी भर कबूल कर सकूं और खगड़िया सीट। गजाली साहब, आप जिनको गद्दार बता रहे हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान से, और चिराग पासवान भी लगातार उनसे मिल रहे हैं, तो गद्दारी जैसी कोई बात नहीं, ऐसा लगता है माफ कर दिया चिराग पासवान ने उनकी गद्दारी को, कथित गद्दारी को। आप लोग गद्दार बताते हैं उनको। हमारे नेता हैं, वो बड़े दिल वाले नेता हैं, उनके पास सब लोग जाएंगे, उनके पास बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन मैं इमाम गजाली एक सिंपल कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डिमांड करता है, पार्टी का अल्पसंख्यक उनसे डिमांड करता है, पार्टी का एक मुसलमान उनसे डिमांड करता है, पार्टी का एक दबा कुचला कार्यकर्ता ही कहिए, उनसे एक डिमांड करता है खगड़िया सीट हमको दीजिए, ताकि खगड़िया सीट जीत कर हम आपके झोली में डाल सकें, और ऐसे गद्दारों से परहेज कीजिए। वो कहते कि हम जिम्मेदार, मेरी बात सुनिए, सुनिए बताते हैं आपको, वो बिना मोछ वाला मियाँ है, हम मोछ वाले मियाँ हैं, दोनों फर्क है। और खगड़िया सीट में पूरा लोग उनसे गुस्से में है, एक बार भी खगड़िया नहीं गया, गए हैं न कहीं पर काम किया उन्होंने। तो ऐसे सांसद को देने से कोई मतलब नहीं हो, जो गद्दार हो, जो अपना, आप सोचिए कि रमजान का महीना, अरे इस रमजान के पावित्र महीने में आज तक अभी नहीं है होली मुबारकबाद दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और ये मुबारक महीना छोड़कर महबूब कैसर वहां जाके बैठा हुआ है रमजान के महीने में। तो ये बताता है बटरिंगबाजी, इसको बोलते हैं बटरिंग करना। और चिराग पासवान ने कहा था, सुनिए, चिराग पासवान ने कहा था, आपने सुना भी होगा मीटिंग में, कि मुझे गणेश परिक्रमा नहीं चाहिए, तो मैं गणेश परिक्रमा वाला आदमी नहीं हूं। और उन्होंने कहा था कि जो गणेश परिक्रमा मेरा करेगा मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो मैं उनके बात पर मैंने अमल किया, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको भी होली का। और मैं चाहूंगा कि खगड़िया का सीट मुझे देकर और एक बेहतरीन बहुमत से मैं जीत के उनके झोली में डालूंगा। 18% मुसलमान की डिमांड है, 18% मुसलमान चाह रहा है कि खगड़िया सीट मिले। नहीं गजाली साहब, सवाल यह भी है कि आपने तो चिट्ठी लिख दी है, सब कुछ कर दिया है, आप हर हाल में खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, या खगड़िया लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान, आपकी पार्टी कोई किसी दूसरे उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है, तब आप इस फैसले को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आपके इरादे फैसले को स्वीकार करने वाले नहीं है, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप मेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक आबादी है, हम चुनाव लड़ेंगे। अब अल्पसंख्यक आबादी सिर्फ खगड़िया में नहीं है, अल्पसंख्यक आबादी डिमांड कर रही है उनसे, अल्पसंख्यक समाज 18% उनसे डिमांड कर रहा कि इमाम गजाली को टिकट दिया जाए। वो नेता हैं, वो बिहार के भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। अगर मुझे टिकट मिलता है तो 25 में आप देखिएगा कि पूरा मुसलमान उनके साथ होगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए और अगर टिकट नहीं मिलता है तो गजाली साहब? नहीं, मैं साथ रहूंगा। मैं देखिए, मैं गद्दार नहीं हूं पार्टी का, मैं बता दूं आपको, मैं गद्दार नहीं है, मैं कभी रहूंगा। मैं एक मुसलमान हूं और ये रमजान है, मैं तो साथ रहूंगा, लेकिन अपने नेता से डिमांड करना मेरा फर्ज है, खास कर एक मुसलमान, एक अल्पसंख्यक। इसे 5 सीट मिली है, 1 सीट हमको मिलना चाहिए, और उस गद्दार महबूब चौधरी को सीट नहीं मिलना चाहिए। आज मुबारक ऐसे महीने, रमजान के महीने वो जनाब बैठे हैं, बटरिंगबाजी कर रहे हैं। सुनिए, एक बेटा आरजेडी में, बाप इसमें। अरे भाई, ये तो घोर न्याय है। ये क्या आप पब्लिक को आपने बेवकूफ समझा है? मैं चाहूंगा चिराग पासवान साहब से आग्रह करूंगा चैनल के माध्यम से कि नया चेहरा को मौका दीजिए, एक ही को सांसद मत भेजिए, बार एक ही को सांसद मत बनाइए। और खगड़ी का वैशाली सीट के लिए मैं वीणा देवी का अपोज करता हूँ कि वो भी गद्दार है, उसने भी गद्दारी किया, उनको भी वहां टिकट नहीं मिले। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है गजाली साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।